अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक। आप देख रखे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा टीवी। ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। कितनी उम्र है? अच्छा, ये जो कत्ल किया जी, ये तुमने किस बुनियाद पर किया? गैरत की बुनियाद पर। ऑनर किलिंग में? अच्छा, जिसको मारा वो ना तुम्हारी बहन ना तुम्हारा कोई और ऐसा रिश्ता जिससे तुम्हें गैरत जागे, तो क्यों जागी गैरत? उसकी वजह से मेरी वालदा बदनाम हो रही। लोग कह दिए आपकी वालदा साथ ठीक नहीं है, वो हमारे घर आता जाता था। आपने कभी मना किया उसे? जी बिल्कुल। वालदा को किया? जी। वालदा क्या कहती थी? वालदा कहती मेरा बेटा ठीक है, अब नहीं आएगा। फिर? जी मेरे भाई, क्लिप आपने देख लिया है। क्लिप के अंदर आपको 15-16 साल का बच्चा नजर आ रखा है। शायद हो सकता है 2 साल एज इससे ज़्यादा हो, 18-20 साल का होगा, जिसने एक आदमी को कत्ल कर दिया। और वो आदमी कौन था? वो आदमी था ज़बरदस्ती का मामा। ज़बरदस्ती का मामा बना हुआ था, उसको कत्ल कर दिया। और एक कत्ल करने के बाद ये बेचारा सलाखों के पीछे है, जेल में है। अब कसूर इस बच्चे का नहीं है। मैंने पूरी स्टोरी सुनी है इसकी, यहाँ सिर्फ एक क्लिप लगाया है, स्टोरी मैंने पूरी सुनी है। कसूर इस बच्चे का नहीं, कसूर इसकी माँ का है। इसका वालिद फौत हो चुका है। वालिद फौत होने के बाद वो कोई नौजवान था, 25-26 साल 27 साल उसकी एज थी, उसका इनके घर में आना जाना था। इसकी माँ का मुंह बोला भाई बना हुआ था या बेटा बना हुआ था। कोई बरादरी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दूर नज़दीक का ताल्लुक नहीं, खामखाई। तो जब उसका घर में आना जाना था तो इस बच्चे को बाहर लोग बातें करते थे, वोटिंग करते थे कि फलां बंदा तुम्हारे घर जाता है। और बात है भी हकीकत है, एक बंदे के साथ वो ताल्लुक ही नहीं है। ना वो मामू का बेटा है, ना चाचे का बेटा है, ना ताए का बेटा है, ना वो भतीजा है, ना भांजा है। तो गैर महरम का क्या काम है घर में आए खवातीन के पास, और एक बेवा औरतें उसके पास आके बैठ जाए। फिर लोग तो बातें बनाते हैं इस तरह की भी फलां बंदा तुम्हारे घर आता है, क्यों आता है। तो इसने उसको कई बार मना किया, मना करने के बावजूद भी वो मना ना हुआ। फिर इसने क्या काम किया कि उसको कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? कि वो कह रहा है कि उसकी वजह से मेरी माँ की बदनामी होती थी, मेरी बहनों की बदनामी होती थी, और मेरी बहन का रिश्ता मांगता था। तो ये अब लाजमी तो नहीं है कि जो रिश्ता घर में भेजे उसके यहाँ रिश्ता कर दो, हाथ नथु पथु खैरा रिश्ता लेके आ जाए तो उसको रिश्ता दे दो। रिश्ता भी कोई म्यार स्टैंडर्ड देख के किया जाता है, कोगल शक्ल देख के किया जाता है। तो इन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। और इस बच्चे को तैश आया, लोगों की बातें सुन के। तैश चलाने वाले लोग थे, बातें करके तैश चलाने वाले बहर वाले लोग थे, मोहल्लेदार या दूसरे तीसरे। और गलती माँ की थी जो उसको घर में आने देती थी, जिसने उसको घर में जगह दी हुई थी गैर मर्द को, तो इसने उसको कत्ल कर दिया। अब वो कत्ल होके मार के आगे जा चुका है, जो उसका आपने कीजों को पा रहा होगा। और ये बेचारा अभी इसकी जवानी की शुरुआत है, ये जेल में चला गया है। अब देखो इसकी कैसे गुजरती है जेल के अंदर। इसको सजाए मौत होती है, बरी होता है, क्या होता है। लेकिन उस माँ का क्या गया जिसने अपने जवान बच्चों और बच्चियों का ख्याल नहीं किया, और एक गैर मर्द को घर में आने की जगह दी, जिसकी वजह से सारे मामला जो है ना खराब हो गए हैं। तो अगर माँ थोड़ी सी अकल कर लेती, कहती कि मेरे बच्चे जवान हैं, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते, बुरा समझते हैं, तो आप हमारे घर में ना आया करें, उसको मना करती। उसके वालिदैन को कहती, अपने किसी रिश्तेदार को कहती कि इसको मना करो, तरीके से समझाओ। मेरे बच्चे के कहने पे नहीं रुक रहा, मेरे कहने पे नहीं रुकता, हमारे घर में आता है, ज़बरदस्ती आता है, तो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन एक माँ की गलती की वजह से वो बच्चा कातिल बन गया। और जो दूसरा था मकतूल, जो घर में आता था, वो अल्लाह के यहाँ जा चुका है। अब देखो जाहिर बात है, उसके भी वालिदैन बहन भाई दोस्त, तो उनको भी हुआ होगा। तो इस तरह के मामलात का पहले जायज़ा लिया करें, हमारे घर के अंदर क्या चल रखा है, क्या हो रखा है। अस्सलामु अलैकुम।